हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, हम लोगों ने एनपीओ ख़त्म कर लिया है। ठीक है, और कंपनी का भी आधा से ज़्यादा हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन, इसका जो भी कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। तो चलिए पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल। ठीक, तो पार्टनर से ही बना है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनर मतलब जो मदद करता है कुछ करने में, तो उसी से बना है पार्टनरशिप। ठीक है, फॉर्म मतलब होता है जो बिजनेस हम करने वाले हैं, वो फॉर्म कंपनी जो भी हो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मीनिंग देखिए पार्टनरशिप का। जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभालाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मतलब आप या आपका दोस्त मिलकर चाहता है कि कोई बिजनेस करे। ठीक है, चलाने के लिए तैयार हो गया, पहला बात। ठीक है, अब आप लोग के बीच डील हुआ, जो भी प्रॉफिट हम लोग कमाएंगे वो आधा आधा बांटेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, और आप लोग बोले जो 5 लाख कैपिटल हम, मतलब पूंजी हम देते हैं बिजनेस शुरू करने के लिए, आप लोग को पैसा चाहिए। तो पैसा चाहिए तो आप दोनों मिल कर देंगे, क्योंकि आगे जाकर प्रॉफिट लाभ भी आप लोग बराबर बांटने वाले हैं। तो कैपिटल भी आप लोग को देना पड़ेगा उसके लिए। पैसे से ही बिजनेस शुरू होगा। तो आप लोग ने बोले इतना पैसा मैं दूंगा, इतना पैसा आप दोगे, तो ये आपके लिए कैपिटल हो गया। ठीक है, तो वही दो या दो से अधिक मतलब आप या आपके दोस्त मिलकर जब किसी व्यापार, कोई भी बिजनेस जो आप लोगों ने सोचा था चलाने के लिए तैयार हो गए, और उस व्यापार के लाभ को बांटने के लिए तैयार हुए और उसमें पूंजी लगाने के लिए तैयार हुए, तो इसी प्रकार का जो संस्था है, इसी प्रकार का उसी को कहा जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये एक एक्ट है पार्टनरशिप का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है, इसमें बताया गया सेक्शन 4 है इसका, उसके हिसाब से व्यक्तियों के बीच का संबंध, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन द टू पर्सन, मतलब दो लोग के बीच का संबंध, रिलेशन जो होता है, जिन्होंने ऐसे कारोबार कारोबार में लाभ बांटने का अनुबंध किया हो जिसे वे सब अथवा इनमें से कोई एक या व्यक्ति ओर से चलाता, मतलब दो या दो से अधिक इंसान जो बिजनेस चलाना चाहते हैं, प्रॉफिट बांटना चाहते हैं, तो क्या होगा, उसी को हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब मान लीजिए 5 पार्टनर है, तो कोई एक पार्टनर बोलता है जो अभी आप लोग अपना काम करो, आप लोग की जगह पे मैं सारा काम देखूंगा, तो उसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे उसी के बारे में बोला गया है, क्या वो अपना अथवा इनमें से कोई एक या अधिक व्यक्ति सबकी ओर से चलाता हो, या तो कोई इनमें से एक या सभी मिल के चलाए। ठीक है, तब इस परिभाषा के लिए देखिए इसका कुछ फीचर्स देखिए। ठीक है, दो या दो से अधिक, देखिए पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए, अकेला तो पार्टनर होगा नहीं। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए। ठीक है, उन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, टू और मोर पर्सन, कम से कम दो व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्रीमेंट होना चाहिए, साझेदारी की रचना, मतलब पार्टनरशिप के लिए। देखिए, बात पैसा का हो तो किसी पे भरोसा नहीं होता है, कोई कितना भी जिगरी दोस्त क्यों ना हो, बाद में बात अगर पैसा का आता है तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी नहीं है लेकिन जरूरी है। फ्यूचर में अगर कोई कोई दिक्कत करता है, कोई बोलेगा नहीं हमको प्रॉफिट इतना मिलना चाहिए, हम इतना बोल चुके थे, तो उस सब के लिए, उस सब झगड़ा से बचने के लिए एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बाद में जो झगड़ा लड़ाई हो उससे बचने के लिए पहले एग्रीमेंट बना लिया जाए कि तुमको इतना मिलेगा, तुम्हारा ये काम है, मेरा ये काम है, हमको इतना मिलेगा, ये सब पहले। ठीक है, लॉफुल बिजनेस, अब देखिए पार्टनरशिप करें आप लोग, आप और आपके फ्रेंड मिलकर चाह रहे हैं जो हम पार्टनरशिप करें, बिजनेस खोलें, तो वो भी लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानूनी व्यवस्था के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, अंडर द लॉ होना चाहिए। अगर इलीगल बिजनेस होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर वो बंद करवा दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग, अब देखिए पार्टनरशिप है तो फ्री में तो आप लोग काम करेंगे नहीं, काहे ला आप लोग
बिजनेस क्यों स्टार्ट किए? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होना चाहिए, ठीक है। लाभ कमाना एवं विभाजन, लाभ कमाइए और अपने लोग में बांट लिए, ठीक है। ऑपरेशन, ठीक है, व्यापार चलाना, वही बोले, या तो कोई एक चलाएगा सबके बिहाफ पे, सबके जगह पे, या तो कोई एक चलाएगा, नहीं तो सब मिल के चलाएंगे, ठीक है, उसी को ऑपरेशन कहते हैं। नो सेपरेट इंटिटी, साझेदारी अस्तित्व सदस्यों से भिन्न नहीं होता। पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग नहीं है, जैसे कंपनी में होता है, जो कंपनी और उसके मेंबर अलग होते हैं। मेंबर कुछ भी करेंगे तो लॉ मेंबर को पकड़ता है, ठीक है, कंपनी को नहीं नहीं कुछ बोलता है, ठीक है, कंपनी उसमें कोई हाथ नहीं होता उसका। लेकिन पार्टनरशिप का बात आता है तो इसका सेपरेट एंटिटी नहीं है, सदस्यों से अलग नहीं है यह। अगर पार्टनर कुछ करेगा तो उसका इफेक्ट उसके पार्टनरशिप फॉर्म पे भी पड़ेगा, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, देखिए अब पार्टनरशिप है तो बात है, जो दो आदमी मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जो भी नुकसान होगा उन दोनों को मिलके उठाना पड़ेगा। अब नुकसान तो ये है नहीं, कंपनी के केस में होता है, जो पार्टनर्स जो भी उनके मेंबर होते हैं उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, जितना वो अपना शेयर होता है जितना उनका, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक इंसान होंगे, तो अगर ये लोग मिल के ही सारा लाइबिलिटी नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, क्योंकि ये कंपनी तो है नहीं जो मेंबर से अलग हो, पार्टनर से अलग नहीं होता, क्योंकि पार्टनर ये दोनों एक ही साथ होता है, अस्तित्व इसका अलग नहीं होता है। इसलिए जो भी लॉस होता है सारा पार्टनर मिल के उठाते हैं, और कितना लॉस होगा यह पता नहीं, कितना भी हो सकता, कम भी हो सकता, ज़्यादा भी, इसलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। अब देखिए, हम पहले ही बोल दिए, सब झगड़ा झंझट से बचने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट हुआ उसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तब क्या होगा? उस केस में सैलरी एंड कमीशन टू अ पार्टनर, ठीक है, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर ये नहीं बताया गया एग्रीमेंट में कि सैलरी और कमीशन क्या है, तो सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो भी प्रॉफिट आएगा, 2 आदमी है, 10,000 हुआ तो 5-5 हज़ार बांट लेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% मिलेगा। सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई पार्टनर एडवांस देता है, कोई पार्टनर एडवांस देता है तो उसकी एडवांस पे 6% का ब्याज मतलब इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे वो कितना भी लोन दे, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। और कोई भी पार्टनर अगर एडवांस लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को तो उस पर इंटरेस्ट 6% मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी, ड्राइंग अगर कोई पार्टनर करता है, ड्राइंग मतलब होता है आप 5 लाख कैपिटल लगाए, आपको जरूरी पड़ रहा है 2 लाख का, तो उसमें से आप निकाल भी सकते हैं, तो उसी को ड्राइंग कहते हैं, आहरण भी कहते हैं। तो वो अगर निकालेंगे तो उस पर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई इंटरेस्ट आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए, पार्टनरशिप अकाउंट, देखिए इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है, कैपिटल अकाउंट पढ़ना है, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को कैसे बांटना है, किस किस रेशियो में बांटना है वो पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग पढ़ना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन पढ़ना है, रेंट पेड टू पार्टनर पढ़ना है, सैलरी टू पार्टनर पढ़ना है, कमीशन टू पार्टनर पढ़ना है, कमीशन टू मैनेजर पढ़ना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट पढ़ना है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है, और पास्ट एडजस्टमेंट या एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट पढ़ना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए, कैपिटल दो प्रकार का, फ्लैक्चुएटिंग और फिक्स। मतलब फिक्स मतलब होता है जो स्थिर रहता है, एक बार लगा दी उतना ही रहेगा। फ्लैक्चुएटिंग मतलब जो बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। तो अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो उस केस में सिर्फ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही खुलेगा, जो भी एंट्री एडजस्टमेंट है सिर्फ एक ही अकाउंट कैपिटल अकाउंट में होगा, ठीक है, अगर फ्लैक्चुएटिंग है। लेकिन अगर कैपिटल अगर फिक्स है, ठीक है, अगर कैपिटल फिक्स है तो उस केस में दो अकाउंट खुलेगा, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ, बढ़ा घटा, बस इतना ही होगा, और जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी है सब इस अकाउंट में आएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला देखिए, कैपिटल अकाउंट व्हेन फ्लैक्चुएटिंग, कैपिटल जब फ्लैक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट खुलता है, कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, कैपिटल, अगर कोई मेरा पहले से कैपिटल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, अगर मेरे पहले से कैपिटल लगा चुके हैं, या हम नया कैपिटल ला रहे हैं तो बाई कैश इंट्रोड्यूस मतलब नया कैपिटल, ठीक है। और कैपिटल ला, एडिशनल कैपिटल, पहले से कैपिटल है और कैपिटल ला रहे हैं तो एडिशनल कैपिटल के लिए भी बाई कैश या बैंक।
अब कैपिटल है तो उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे, मतलब जितना भी आपको कैपिटल को बढ़ा सकता है सभी साइड लिख देना है, क्रेडिट साइड जो भी आपको कैपिटल को बढ़ा सकता है। देखिए सैलरी मिलेगा, देखिए सैलरी मिलेगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, कमीशन मिलेगा वो भी ऐड हो जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट मिला है पार्टनर को उसको भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट मिला है तो यहाँ, अगर लॉस मिला है तो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इधर जो भी आपके कैपिटल को बढ़ा सकता है इधर लिखेंगे, और जो भी आपके कैपिटल को घटा सकता है उसको डेबिट साइड लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई कैपिटल में कमी, मतलब ज़्यादा कैपिटल विड्रॉल कर लिए, 1 लाख का था 1,10,000 कर लिए, तो 10,000 अभी भी मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, तो उसको यहाँ पे दिखाएंगे टू बैलेंस बीड। ठीक है, ड्राइंग की है, कैपिटल में से हम पैसा निकाले वो भी कैपिटल को कम कर रहा है। ठीक है, ड्राइंग, ठीक है, तो कैश या बैंक या विड्रॉल ऑफ कैपिटल, हम अपना कैपिटल ही निकाल लिए। ठीक है, ड्राइंग की उस पर इंटरेस्ट लगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ। ठीक है, सब कुछ टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर, सब कुछ टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा, और यही कैरी फॉरवर्ड होगा बाई बैलेंस बी डी। ठीक है, अब देखिए अगर कैपिटल फिक्स रहे तब क्या होगा, दो अकाउंट खुलेगा, पहला करेंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो करेंट मैंने बोला कैपिटल अकाउंट, पहले देखते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में 3 ही एंट्री होगा, कैपिटल आने का, एडिशनल रखने का, या पहले से कोई है या उसमें से निकाल रहे हैं, बस इतना ही। अगर कोई पहले से कैपिटल मेरा पिछले साल से चलते आ रहा है तो बाई बैलेंस बीडी, नया कैपिटल लाएं। ठीक है, नया कैपिटल लाएं, बिजनेस शुरू हुआ है तब लाएं, तो बाई कैश या बैंक, या बिजनेस चल रहा है हम चाहते हैं कुछ और कैपिटल लगा दें, तो बाई कैश या बैंक एडिशनल कैपिटल। अब कैपिटल बढ़ रहा है तो इस साइड लिख रहे हैं, तो कैपिटल घटेगा तो अपोजिट उस साइड लिखेंगे। देखिए कैपिटल में से पैसा निकाल लिए, विड्रॉल, खत्म, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया टोटल करके लिख लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ कैपिटल बढ़ने या घटने का एंट्री, अगर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट कैपिटल और करेंट, कैपिटल में सिर्फ बढ़ने या घटने का एंट्री। ठीक है, और करेंट अकाउंट में बाकी जो भी एंट्री है बचता है, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, सब इसमें। देखिए पहले ही से ही अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है मेरा प्रॉफिट का, तो वहाँ पे यहाँ पे दिखा दीजिए, क्रेडिट साइड में जो भी बढ़ता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड बढ़ा रहा है कैपिटल को, इसलिए सैलरी, कमीशन। ऊपर में हम लोगों ने जो भी देखा जो एक ही अकाउंट में था, तो उसमें से सिर्फ कैपिटल निकल के यहाँ आ गया, और बाकी सारा कुछ इसमें ही है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट हुआ इसको। ठीक है, अब देखिए अगर कोई लॉस पहले ही से चलते आ रहा तो उसको यहाँ दिखाएंगे, ड्राइंग, कैपिटल में से पैसा निकाल लिए, ड्राइंग किए तो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोगों को लॉस मिला, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए, कैपिटल अगर फिक्स हो तो सिर्फ एक अकाउंट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अगर फ्लैक्चुएटिंग हो तो दो अकाउंट, फिक्स 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 हो तो दो अकाउंट, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला चीज हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही है जो उसके बाद बनाया जाता है। ठीक है, पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट बांटने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम सिर्फ इतना ही निकालते हैं जो प्रॉफिट कितना आया, ये तो नहीं दिखाते कि किस पार्टनर को कितना मिल रहा है, तो वही प्रॉफिट बांटने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए आप लोग के पास पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लाभ और हानि खाता में जो प्रॉफिट आता है उसको बाई नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएंगे, लॉस आता है तो यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड दिखाएंगे, लॉस आया तो इस साइड। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में, ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे आया, अब जो भी इसका खर्चा होगा इसमें से इसका जो भी होगा, ठीक है, प्रॉफिट में से देखिए अगर किसी पार्टनर को, पार्टनर की कैपिटल है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 3 पार्टनर है मान लीजिए, तीनों को इंटरेस्ट मिलेगा, कितना कितना मिलेगा वो क्वेश्चन में आप लोग को दिया जाएगा। किसी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है वो यहाँ पे लिख दीजिए, किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है वो भी यहाँ पे, अगर कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना वो भी यहाँ पे लिख दीजिए। आप लोगों ने ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट लग रहा है उसको आप लोग यहाँ लिखिए। 3 पार्टनर है, तीनों का अलग अलग इंटरेस्ट होगा ड्राइंग पे, कोई 1 साल पे विड्रॉल करेगा, कोई 6 मंथ पे करेगा, किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, तो ऐसे ऐसे करके आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है, फिर टोटल करेंगे, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आता है और डेबिट साइड कम आता है तो यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। ठीक है, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही कैपिटल, ठीक है, सिर्फ एक ही कैपिटल, एक कैपिटल अकाउंट बनेगा,
ठीक है। कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा प्रॉफिट जो भी पार्टनर, ए के कैपिटल अकाउंट में ए का प्रॉफिट, बी के कैपिटल अकाउंट में बी का प्रॉफिट, सी के कैपिटल अकाउंट में सी का प्रॉफिट। ठीक है, यहीं से प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। अगर करेंट अकाउंट बन रहा है तो करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या डेबिट साइड ज़्यादा आ गया और क्रेडिट साइड कम आ गया तो उस केस में लॉस हो जाता है, तो नेट लॉस भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में ही जाएगा हर पार्टनर का, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्री, प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का पहला एंट्री। ठीक है, तो देखिए हम क्या बोले, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट लाना है तो क्रेडिट साइड लिखिए, क्रेडिट साइड लिखिएगा तो एंट्री क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए पीएनएल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एंट्री आप समझ पा रहे हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए तो और बेहतर। अगर लॉस है तो पीएनएल अकाउंट से लॉस कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, तो एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल पर अगर इंटरेस्ट मिलता है तो उसका एंट्री ये है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर भी करना होगा क्योंकि पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये जाता है, द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बिंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अब पीएनएल अकाउंट में अगर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर है तो या तो लिखिए ड्रॉइंग अकाउंट या लिखिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, अब देखिए पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, या पार्टनर्स के कैपिटल, फिर पार्टनर्स के कैपिटल से ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीनों एंट्री में से आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, पार्टनर सैलरी कमीशन, देखिए पार्टनर को सैलरी या कमीशन दिया जा रहा है, ये हम लोग के लिए क्या है, ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस हो गया क्योंकि पार्टनर को पे कर रहा है। एक्सपेंस का नेचर, खर्चा का नेचर क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब उसी को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर, जो भी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, उसको दे देंगे वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, अगर कोई रिजर्व ट्रांसफर कर रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा, सीधा सा बात है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व या रिजर्व फंड अकाउंट। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ये तो आप लोग जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अगर है तो डेबिट साइड यानी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी जो भी हो। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, इसका जस्ट रिवर्स एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये था इतना तक का जनरल एंट्री। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट कैसे, उसके गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लोग ये सब देखेंगे। फिर ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे, किस पीरियड का कैसे चार्ज करेंगे, 6 महीना पे कितना, 4 महीना पे कितना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये आप लोग के लिए बेसिक था, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आप लोग का दिक्कत दूर करने का हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।